चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की 7 घंटे चली बैठक में मैराथन, ये एक तरह की बैठक थी जिसमें तय हुआ कि कई नेताओं के नामों पर धर्मशाला से पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा का नाम लगभग तय है। एआईसीसी सचिव हैं सुधीर शर्मा। आपको बता दें साल 2003 में बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक रह चुके हैं। दूसरी बार भी बैजनाथ से ही उन्होंने जीत हासिल की थी। तीसरी बार साल 2012 में धर्मशाला से उन्होंने जीत हासिल की। चौथी बार 2017 में धर्मशाला में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके दौरान भी कांग्रेस उन्हें टिकट देना चाहती थी, लेकिन सुधीर शर्मा ने टिकट से इनकार कर दिया और चुनावों से किनारा कर लिया। और फिर धर्मशाला में 2019 में उपचुनाव हुए थे, उसमें भी वो चुनाव लड़ने से मुकर गए। सुधीर शर्मा धर्मशाला में 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया और अब ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में उनकी जो राह है वो आसान होती नजर नहीं आ रही है। तो दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक हुई। लगभग 7 घंटे ये मैराथन बैठक चली और जो नाम एक सामने आया है वो सुधीर शर्मा का नाम सामने आ रहा है कि धर्मशाला से कांग्रेस उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। जमावड़ा जो है वो हमारे टिकट के चाहवानों का लगा है। आई एम श्योर कि जो भी डिस्कशंस होगी वो बिल्कुल सकारात्मक रहेगी और मेरिट के ऊपर होगी। तस्वीरें दिलचस्प हैं। एक तरफ जहां हिमाचल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, उम्मीदवारों के प्रत्याशियों के नाम पर चिंतन मंथन चल रहा है, तो दूसरी तरफ जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी भीड़ 15 जीआरजी के बाहर नज़र आ रही है। तमाम लोग इस उम्मीद में यहाँ पर मौजूद हैं कि उनके नामों पर मोहर लगे, उनको मौका मिले विधानसभा चुनाव लड़ने का। किस जगह से अपनी आपको दावेदार समझते हैं और कहाँ से टिकट मांग रहे हैं? मेरा नाम धीरज शर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, हमारा जुनूत्ता विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री विवेक कुमार जी, हम उनके साथ आए हैं यहाँ पे, जिन्होंने इस बार अपनी पूरे दमखम के साथ अपनी दावेदारी पेश की है। आप कहाँ से टिकट मांग रहे हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम चंद चौहान है। मैं हिमाचल प्रदेश जिला मंडी के करसोग विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का सचिव भी हूँ। मैंने पिछली बार 2017 में भी कांग्रेस पार्टी के टिकट से दावेदारी की थी। उस समय मुझे टिकट नहीं मिला था, लेकिन आज युवा कोटे से मुझे टिकट की पूरी उम्मीद है और हम पूरे दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इस बार युवा के हाथों में जिम्मेवारी देगी। और करसोग विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भी इस बार पूरी तरह से मुझे समर्थन किया है और सपोर्ट किया है कि यह इस बार कांग्रेस पार्टी नए उम्मीदवार को करसोग विधानसभा क्षेत्र से उतारेगी। हमारे सहयोगी विचित्र ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विचित्र, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं 15 जीआरजी रोड के बाहर की, जहां हिमाचल से टिकट की उम्मीद लिए बहुत सारे दावेदार वहां पहुंचे थे। मैराथन बैठक हुई और एक नाम जो सामने आया है जिस पर ऐसा माना जा रहा है कि मोहर कांग्रेस लगा सकती है, वो है सुधीर शर्मा। धर्मशाला से उन्हें टिकट कांग्रेस दे सकती है। क्या कुछ जानकारियां इसको लेकर मिल पाई हैं? बिल्कुल जैसे देखिए, ये जो मैराथन बैठक हुई है, कहा यह जा रहा है कि 45 सिंगल नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं। इस पूरी मैराथन बैठक के दौरान लिस्ट लगभग जो है वो तय हो चुकी है 45 नामों की, और उनमें से जो है बहुत से लोग वो होंगे जो सिटिंग विधायक होंगे। और हम गिनवा सकते हैं, कांगड़ा से आशीष बुटेल की बात कही जा रही है कि उनकी टिकट नहीं कट सकती, वो पालमपुर से हैं। पालमपुर से वो लगातार उनके अपना वर्चस्व रहा है, बुटेल फैमिली का अपना वर्चस्व रहा है पालमपुर में। फतेहपुर से जो है भवानी पठानिया है, उनकी टिकट नहीं कटेगी, ये भी लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि वो सिटिंग विधायक है। और अगर पवन काजल होते तो निश्चित तौर पर उनकी भी टिकट जो वो फाइनल होती। लेकिन जो दूसरा जो नाम इस वक्त सबसे उभर कर सामने आ रहा है वो है सुधीर शर्मा का। जैस्मिन में हम लोग थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये वही सुधीर शर्मा है जो कुछ नहीं करते फिर भी करते रहते हैं, जो दिखते नहीं है लेकिन फिर भी चर्चा में रहते हैं। अगर हम लोग ऑल ओवर देखें तो सियासी कुनबे में ये रहस्यमय नेता माने जाते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि ये बहुत विजनरी माने जाते हैं और इनको जो है पूर्व में
जब वीरभद्र की सरकार हुआ करती थी तो उन्होंने धर्मशाला को दूसरी राजधानी, हालांकि 2005 से ही यहाँ पर कार्यकाल चल रहा था, शासन चलता है यहाँ पर, लेकिन दर्जा नहीं दिया गया था, नोटिफिकेशन कभी नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने जो है तत्कालीन जब वीरभद्र सरकार थी 2017 से पहले, उन्होंने यहाँ की नोटिफिकेशन करवाई थी बकायदा। यहाँ पर और बड़े काम, एयरपोर्ट विस्तारीकरण का काम उन्होंने करवाया था, IT पार्क लाने की बात उन्होंने कही थी और धर्मशाला को शिमला के पैरेलल लाकर खड़ा कर दिया था। ऐसे ये नेता यहाँ पर माने जाते हैं। बावजूद इसके 2017 में उनकी जीत का जो रथ था वो रोक दिया था धर्मशाला के लोगों ने। इसके अलावा साल 2003 से ये रेगुलर जीते रहे हैं। साल 2003 में ये बैजनाथ से जीते थे, साल 2007 में ये फिर से जीते थे बैजनाथ से, साल 2012 में इन्होंने धर्मशाला में आकर जो है नए तरीके से अपनी यहाँ पर आकर उन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया था और 2012 में रातों रात जीत गए थे। तो इनकी जो छवि थी वो इस तरह की थी। लेकिन साल 2017 में जब चुनाव हुए, इन्होंने उस तर्ज पर काम किया धर्मशाला में। बावजूद इसके इनकी जो विजय रथ था वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने रोक दिया था। और बीच में देखिए जैस्मिन, बहुत रोचक बात है, 2-3 बातें। जी 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 मैं ये कह रहा हूँ, बहुत रोचक बात है। रोचक बात यह है कि ये कुछ नहीं करते, जैसे मैंने पहले कहा ना, ये कुछ करते नहीं है फिर भी जो है चर्चा में रहते हैं। ये इनको हमेशा ये कहा जाता है, क्योंकि मैं जैसे कहा कि सियासी कुनबे में ये रहस्यमय नेता माने जाते हैं। किसी को ये मालूमात नहीं होती है कि ये भारतीय जनता पार्टी में से चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी। 2-3 बातें हैं। पहली बात ये है कि ये एक रहस्यमय नेता माने जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये कहीं दिखते नहीं है लेकिन काम करते रहते हैं। तीसरी बात यह है कि 2017 में जब ऐसा माना जा रहा था कि ये जीत जाएंगे और टिकट भी इन्हें दिया गया था, लेकिन टिकट की इन्होंने दावेदारी से मना कर दिया था, टिकट से ये मुकर गए थे। 2019 में भी ये टिकट लेने से मुकर गए थे, चुनावों से उन्होंने किनारा कर लिया था और अब एक बार फिर से कांग्रेस इनके ऊपर दांव खेलना चाहती है। तो क्या जनता इन्हें अब एक्सेप्ट करेगी? जो तस्वीर बीते 2-3 सालों से जो बनती हुई आई है, 2017 की अगर हम बात करें, 2019 की उपचुनावों की अगर हम बात करें, तो क्या मौजूदा समय में धर्मशाला की जनता इन्हें एक्सेप्ट कर पाएगी? वाजिब सवाल इस वक्त जैस्मिन आपने उठाया है। देखिए, बिल्कुल इसी पर जो है वो चर्चा है अंदर खाते सियासी गलियारों में, कांग्रेस पार्टी में इसी बात पर चर्चा है कि अब क्या करेंगे, अब क्यों टिकट मांग रहे हैं सुधीर शर्मा और कांग्रेस पार्टी इनको क्यों टिकट दे रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनको किनारा, इनको जो है वो वहां से निकाला जा सकता है, इनको टिकट ना दे। इनको टिकट ना देकर भी कांग्रेस पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार सकती है, क्योंकि बहुत बड़े वर्चस्वी नेता ये माने जाते हैं, सियासत के चाणक्य ये माने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा आपने सवाल उठाया है कि इनकी राहें कितनी आसान है या कितनी मुश्किल है ना, इसके लिए क्या है कि जब से 2017 में इनका विजय जो है धर्मशाला में रुका है, उसके बाद से ये हालांकि बहुत कुछ टाइम तक बहुत एक्टिव रहे, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है लोकसभा के चुनाव आ गए। तो लोकसभा चुनाव में भी क्योंकि उस कद के ये नेता माने जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने चाहा कि क्यों ना कांग्रेस संसदीय क्षेत्र से अब सुधीर शर्मा को सेंटर में बुलाया जाए। लेकिन उस वक्त न जाने इन्होंने कौन सा गुना भाग किया कि उन्होंने टिकट लेने से इनकार कर दिया। और 2017 में किशन कपूर, जो कि उनके प्रतिद्वंदी यहाँ से धर्मशाला से रहते हैं, वही सांसद यहाँ से बने। तो उसके बाद जो है यहाँ पर उपचुनाव होना था। तो उपचुनाव में जाहिर सी बात है, जब ये धर्मशाला से चुनाव लड़ते हैं तो इन्हीं को टिकट देनी चाहिए थी और इनको आगे आकर उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए था। ये अपनी जगह कैसे छोड़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इन्होंने अपनी जगह छोड़ी क्यों। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इनके कांग्रेस के खेमे में बहुत नाराजगी इनके खिलाफ रही। और 2019 में बिल्कुल विचित्र, और सुधीर शर्मा का जिस तरीके से नाम आगे चल रहा है, इसको लेकर सवालिया निशान भी कई हैं। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इनके सामने बीजेपी किसे मैदान में उतारती है। ये लड़ाई कितनी दिलचस्प उसके बाद हो जाएगी, ये देखना अपने आप में काफी अहम होगा। विचित्र, नजर आप बना के रखिए। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।